आजकल के पेरेंटिंग इट हैज बिकम मोर लाइक पैम्परिंग, यस, कि हम बच्चे को ऐसे ना होने दे, ऐसे ना होने दे। अगर उसके फादर ने उसको सही टाइम पे रोक दिया होता तो नहीं होता ना। थोड़ा फन, थोड़ा सीखे। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट फन, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट लर्निंग। तो मिक्स करके जब होगा ना तो बच्चा बहुत ब्रिलियंट बनता है। हम कभी भी बच्चों को लेके कौवा बिल्ली दिखा के नहीं खाना खिलाया। गांधारी तो मना ही कर रही थी, और धृतराष्ट्र सपोर्ट दिया अपना बच्चा को दुर्योधन को। लड़कियों और लड़कों में जो परवरिश में हम डिफरेंस डालते हैं ना, जेंडर पेरेंटिंग बोलते हैं जिसको, कि लड़की को ये सिखाना है लड़के को, तो आपका उस पर क्या कहना है? हेलो, नमस्ते, वेलकम टू फ्रीवी। आपने बहुत सारी संतूर मॉम्स तो बहुत देखी हैं, आज हम मिलेंगे संतूर नानी से। कृष्णा जी हमारे साथ आई हैं। थैंक यू, आपने बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे एपिसोड में आने का स्वीकार किया और अपना टाइम दे रहे हैं। आप आपसे सुनने को बहुत कुछ मिलेगा। और ऑडियंस, हम लोग देखेंगे पेरेंटिंग चैलेंजेस और पेरेंटिंग उनके टाइम में कैसी थी और आज के टाइम में कैसी है, व्हाट डिफरेंस एंड हाउ वी शुड ब्रिंग बैक दैट एंशिएंट पेरेंटिंग। ठीक है, चलो अभी हम पूछेंगे कृष्णा जी से उनके बारे में। कृष्णा जी, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? जी, मैं तो हाउसवाइफ हूँ, हमारे 3 बच्चे हैं, और हम बिल्कुल एक जंगल में मेरी परवरिश हुई थी। जंगल में? बिल्कुल एक जंगल में परवरिश हुई थी। हम तो वहाँ से पले बड़े हैं, वहाँ ही हमारी स्कूलिंग थी। गांव में 1 से 5 तक तो हम जंगल में ही थे, फिर 6 से हम थोड़ा सा जंगल से बाहर आए, पर वो भी गांव ही था। तो हमारा तो पेरेंटिंग ही ऐसे ही हुआ, हमारा तो बचपन ही गांव और जंगल में बीता। और आजकल आप देखें मॉडर्न पेरेंटिंग कैसा चलता है, कैसे सिटीज में पेरेंटिंग है, जंगल पेरेंटिंग वर्सेस सिटी पेरेंटिंग। दोनों अपनी अपनी जगह सही है। हम लोग के जमाने में वही था कि जो बच्चों को इस तरह से लाइन अप करो कि जो फ्यूचर उनका पूरा ब्राइट हो, हम लोग के उस टाइप का पेरेंटिंग था। और आज जो जेंटल पेरेंटिंग हो रही है, आज भी वही है कि जो बच्चों का फ्यूचर पूरी ब्राइट हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, जो कि शायद हमारी परवरिश आप लोग में झलक रही है। और आप लोग अपनी जो लग रहा था कि जो आप लोग जो मिस कर रहे हो कि जो हमारी पेरेंटिंग ऐसे ही होनी चाहिए, वो आप अपने बच्चों को दे रहे हो। दोनों राइट है। तो क्या डिफरेंस आपको दिखता है, लाइक तब की पेरेंटिंग और आज की? मैंने जो देखा है ना, आजकल के पेरेंटिंग इट हैज बिकम मोर लाइक पैम्परिंग। यस, कि हम बच्चे को ऐसे ना होने दे, ऐसे ना होने दे, बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखते हैं। बिल्कुल माँ बाप बिल्कुल छत्र छाया में ऐसे रखते हैं, ऐसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो वो गलत है, वो नहीं होनी चाहिए। बच्चों को हम लोग के टाइम में जैसे इंडिपेंडेंट छोड़ देते थे, या फिर हम लोग जैसे आप लोग को छोड़ दिए इंडिपेंडेंट, किधर नहीं। पर पता नहीं क्यों आजकल के पेरेंट्स को मैं देखती हूँ, एक सिंगल बेबी या फिर ज्यादा करेंगे तो 2, फिर वो लोग फिर उसको एकदम ऐसे लेके चलते हैं, मम्मी पापा दोनों, जैसे फूलों पे रखते हैं। बस फूलों पे रखते हैं वैसे। हाय मैं बच्चे को चोट ना लग जाए, हाय मैं बच्चे को, मेरे बच्चों को कोई कुछ बोल ना दे। तो मुझे जो फर्क दिखता है ना, अगर हम बच्चे को बहुत प्रोटेक्ट करें, हम ना लव के नाम पे पैम्परिंग कर रहे हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है। तो जो पैम्परिंग की वजह से बच्चे को जो हमने शेल में रख दिया ना, तो जब बच्चा बड़ा होके दुनिया में जाएगा तो उसके लिए तो पत्थर ही पत्थर दिखेंगे। उसको सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि वो हार्डनेस देखा ही नहीं ना, सॉफ्टनेस में ही बड़ा हुआ है, सॉफ्ट ही देखा है। मतलब अगर आप मेंटली बोलो तो वही है, और अगर फिजिकली भी बोलो तो उन लोग का इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाता है। जब बाहर वालों को फिजिकली और मेंटली दोनों जब वो लोग फेस करते हैं तो उन लोग को बहुत प्रॉब्लम्स आ रहा है, ढेर सारी प्रॉब्लम्स आती है दोनों को फेस करने की। आप बताइए, जैसे कि कैसे मतलब करियर में जाएंगे, कितनी जनता से मिलेंगे, और जो प्रोटेक्शन करती है ना माए अपने बच्चों का, मेरा बच्चा गलत हो नहीं सकता, वो गलत बात, वो गलत है ना। उनको और आगे आगे गलत करने का प्रोत्साहन मिलता है बच्चों। उनको लगता है हमारी मम्मी तो हमारे साथ है, हमारे पापा तो हमारे साथ है। तो एक स्टोरी आती है ना, हमने सुनी है बचपन में, एक चोर था, वो जज के पास जाता है और जब प्रूव हो जाता है कि उसने चोरी की, वो अपनी माँ को बुलाता है, पता है, कटघरे में। तो कहता है कि माँ, जब मैं पहली बार चोरी करके आया था तूने मुझे कभी मना नहीं किया, तूने मुझे बढ़ने दिया, तूने कहा कोई बात नहीं, तूने कहा कोई बात नहीं, आज मैं इस जगह पे हूँ कि मेरे को जेल में जाना पड़ रहा है। और यही हम माएँ कर रही हैं, जो मैंने देखा कि हम बच्चे की गलती को सपोर्ट करें, कवर अप, मेरा बच्चा ये वो। माएँ क्यों, पापा लोग भी वही कर रहे हैं, पापा लोग भी वही कर रहे हैं, पापा लोग भी बिल्कुल बोलने नहीं देते हैं। खाली माँ लोग थोड़ी रेस्पॉन्सिबल है बच्चों को परवरिश में, पापा लोग का भी उतना ही रोल है। आज अगर आप पिछले में भी जाओगे, आप
अपना मिथोलॉजी में भी जाओगे तो वहाँ पर भी तो धृतराष्ट्र वही था, गांधारी तो मना ही कर रही थी और धृतराष्ट्र सपोर्ट दिया अपना बच्चा को दुर्योधन को, तभी ना दुर्योधन आज इतना एग्रेसिव था। हाँ, तभी तो- महाभारत हुआ। हाँ तभी महाभारत हुआ। हाँ, अगर उसके फादर ने उसको सही हाँ। टाइम पे रोक दिया होता रोक दिया होता तो तो नहीं होता ना। हाँ, तो बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि हमें अपने बच्चों को गलत चीज पे प्रोत्साहन नहीं करना, चाहे छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा। अगर हमें लगता है अंदर से कि वो गलत है तो तो उसमें उसको नहीं देना नहीं, चाहिए। उसी समय उसको करेक्ट करना चाहिए, है ना। तो आपसे एक और क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे मुझसे भी कई बार होता है, कई बार बच्चे गलती करते हैं और स्पेशली जब कोई घर में आ जाता है ना, हाँ। बच्चे मस्ती में आ जाते हैं, राइट। हाँ बिल्कुल। तो उस समय बच्चों को डांटना सबके सामने या बच्चों को फटकारना, तो ये क्या ठीक है और बच्चे पे क्या बीतती है उस बारे में? एक तो बच्चों का क्या होता है, वो लोग अटेंशन सीकर होते हैं, हमेशा वो लोग अटेंशन सीकर होते हैं। उनको लगता है कि जो घर में कोई आ गया, गेस्ट आ गया, तो मम्मी उनको टाइम दे रही है, हमको टाइम नहीं दे रही है। वो हाफ एन आवर है, वो 1 आवर में उनको मम्मी का अटेंशन एंड गेस्ट का अटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा लगता है कि जो नहीं हम ही को मम्मी अटेंड करे या गेस्ट जो है हम ही पे फोकस करें, ऐसे वो लोग करते हैं। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, जो बदमाशी कभी किए हुए नहीं रहते हैं वो सब एक्टिविटीज वो लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। उस टाइम में उनके सामने में डांटना नहीं समझ में आता। जब वो लोग चले जाते हैं, गेस्ट चले जाते हैं, तब उनको समझाओ कि जो बेटा आपने ये बात उनके सामने में किया ना, ये गलत, ऐसे नहीं करना चाहिए। और जब एक्सट्रीम हो जाते हैं बच्चे भी जब उनके सामने में, तब डांटो, जरा सा डांटना भी चाहिए, कहीं ना कहीं तो डांटना भी चाहिए। ऐसा थोड़ी कि जो बच्चे गलती कर रहे हैं तो एकदम ही मत डांटो। तो एक जेंटल पेरेंटिंग, ये थोड़ी होती है, माइंडफुल पेरेंटिंग, ऐसे जेंटल थोड़ी होती है। पेरेंटिंग। तो बेसिकली थोड़ा टाइम देना चाहिए, समझना चाहिए। समझना पहले चाहिए तो ये बच्चे बहुत का एज क्या है वो हाँ। देखो पहले कि जो किस एज का बच्चा है, क्योंकि 7 मंथ का बच्चा को भी अटेंशन चाहिए और 7 ईयर बच्चा को भी अटेंशन चाहिए, सबको चाहिए। सबको चाहिए। तो आप देखो कि जो वो किस एज का बच्चा है और किस लेवल में गलती कर रहा है, ओके, उस हिसाब से आप जज करो कि जो बच्चा क्या गलती कर रहा है, तो उसको किस तरह का हम समझाएं या डांटें। ओके। तो ये बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने कि बच्चे अटेंशन सीकर होते हैं, स्पेशली जब कोई घर पे आ जाए तब तो उनको तो चाहिए कि मम्मी बिजी हो जाएगी, इसलिए वो अटेंशन सीक करने के लिए वो कुछ करने की कुछ एक्टिविटी ऐसा काम करेंगे जिससे कि आप उनको अटेंड करें। ओके। और हमें एज अ पेरेंट वी हैव टू एनालाइज कि क्या सिचुएशन है, बच्चा किस इंटेंसिटी क्या मिस्टेक हाँ, कर रहा है, उस हाँ, हिसाब से वी हैव टू उसको टेक द समझाएं। कॉल। तो हमने अभी डिस्कस किया कि बच्चों को अटेंशन सीकर होते हैं। तो जो मैं अपने बच्चों का परवरिश कर रही हूँ, जो फ्रीमी की फिलॉसफी है, हम लोग बिलीव करते हैं एनर्जी पे, हम लोग बिलीव करते हैं बच्चे को फ्रीडम पे, कॉन्फिडेंस पे, बच्चे को एक्सपीरियंस पे, तो होलिस्टिक ग्रोथ पे हम लोग फोकस करते हैं। तो अब आपने देखा जो बच्चे फ्रीमी फिलॉसफी से रेज हो रहे हैं और जो आप नॉर्मल बच्चे देख रहे हो जो अटेंशन सीख कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस दिखा आप दोनों में? बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। तो जो फ्रीमी के बच्चे हैं और जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो नॉर्मल परवरिश हो रही है, बहुत डिफरेंस है दोनों में। मुझे पता नहीं क्यों फ्रीमी के बच्चे को देखने के बाद मुझे फील हो रहा है कि जब मैं मेरे बच्चों को उस तरह से परवरिश क्यों नहीं करी, जबकि मुझे लगता है कि जब मैं बहुत मॉडर्न पेरेंटिंग, बहुत जेंटल पेरेंटिंग करी हूँ मेरे बच्चों को, लेकिन जब मैं फ्रीमी के बच्चों को देख रही हूँ तब मुझे लग रहा है कि जब मैं मेरे बच्चों का ऐसा परवरिश क्यों नहीं करी, उस टाइम में ऐसा सोच क्यों नहीं था। ओके। तो आपको क्या डिफरेंस दिखा बच्चों में? फ्रीमी के बच्चे जो हैं वो लोग 5 साल के बच्चे हैं जो मैं देख रही हूँ, वो लोग अपने लिए सलाद भी काट रहे हैं, वो लोग अपने लिए अपना काम खुद कर रहे हैं, मम्मी पे डिपेंड नहीं है। मम्मी 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 करके मम्मी नहीं, पापा नहीं, वो उस टाइप के नहीं है कि जो बस बाकी मम्मी लोग को जैसे मैं देखती हूँ बच्चों को छोड़ के जाने से, नहीं मम्मी पापा किसी के पास रहना नहीं है। वो लोग एक अनजान जगह में आके अपने आप को कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, मम्मी की जरूरत नहीं है। छोटे बच्चे हैं, मम्मी की जरूरत होगी, लेकिन वो लोग उस टाइप की मम्मी 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 नहीं कर रहे हैं। वो लोग अपना काम खुद कर रहे हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक्स का काम आता है, उनको वो लोग आज छोटा सा बच्चा है मुझे बोलता है कि जो आप छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर दीजिए ताकि मैं इसका बैटरी चेंज कर दूं। उसको छोटा स्क्रू ड्राइवर, बड़ा स्क्रू ड्राइवर के बारे में पता है कि जो उसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। आज मैं नारियल काट रही थी तो मुझे बोल रहा है कि जो चक्कू जानता है, अलग अलग चक्कू का नाम जानता है कि जो किस चक्कू से क्या यूज होता है, किससे नारियल काटते हैं, उसको क्या बोलते हैं। मैं भी तो सरप्राइज थी उसको सुन के कि जो वो चक्कू का नाम जानता है।
वो अच्छा लग रहा है बच्चों को इस तरह का परवरिश देना। मैं तो सोचती हूँ कि जो सारी दुनिया को प्रेमी जो है ना, इस तरह का ही देना चाहिए। हम लोग के टाइम में क्यों नहीं था ये पता नहीं। खैर कोई बात नहीं, अब तो मैं गृहिणी बन गई हूँ। मैं चाहूंगी कि जो मेरी बेटी अपने बच्चों को वैसे ही परवरिश दे। वाओ, दैट्स अ बिग स्टेटमेंट, राइट? थैंक यू। पहले तो मैं तो ये बोलूंगी, खूबसूरती जो होती है ना, देखने वाले की आंख में होती है। और मेरे बच्चे बहुत जगह जाते हैं, और आपने उस जो डिफरेंस को देखा ना, कि फ्रीमी की फिलॉसफी वर्सेस जो आजकल मॉडर्न पेरेंटिंग, जेंटल पेरेंटिंग पे चल रहा है। तो हम लोग, मेरा जो फिलॉसफी है ना फ्रीमी का, कि हम लोग बच्चे को पैम्परिंग नहीं कर रहे, बिल्कुल पैम्परिंग नहीं कर रहे। हम बच्चों को हाँ, लव मैं पूरा देखा, देख रहे हैं, हाँ, लव पूरा है, हाँ, कि व्हेन दे नीड इमोशनल गाइड पूरा है, लव पूरा है, लेकिन पैम्पर नहीं कर रहे हो। गलत है वो तो चीज़, गलत हाँ, है। हाँ, वो चीज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हाँ, आप लोग का। यस। तो हम लोग उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग देते हैं। मुझे लगता है कि जो मैंने स्टडी किया शुरू के 7 साल तक, बच्चे को जितना टेक्सचर, जितना टच, जितना एक्सपीरियंस, जितना लोगों से मिलाओगे ना, वो बच्चे का फाउंडेशन उतना ही स्ट्रांग होगा। बिल्कुल, आप ये देखिए, हम घर बनाते हैं तो नींव पे कितना ध्यान देते हैं, बिल्कुल और हम बच्चों पे क्या कर रहे हैं, बच्चे को पैम्पर करके पैम्पर छोड़ रहे हैं ना। नींव, उनकी नींव कच्ची कर दी, फिर एडल्टहुड में चाइल्डहुड ट्रॉमा। तो हमने इसी पे फोकस किया, और आज हम डिफरेंस देख रहे हैं हमारे बच्चे, बिल्कुल, बिल्कुल, कि आज बच्चे हमारे समझदार है, कि मम्मी को सब जरूरत है तो वो समझते हैं कि मम्मी को तंग नहीं करना, और कभी कभी क्लिंगी भी होते हैं, बट उनको पता है कि मम्मी के पास टाइम है। सो दैट अंडरस्टैंडिंग कि कब क्या से बिहेव करना है, मेच्योरिटी, ये बहुत बड़ी बात है जो आजकल बच्चों में होनी चाहिए, स्पेशली जब न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं। मदर फादर दोनों ही जॉब पे Yes. जाते हैं, या फिर हाउस वाइफ भी है मदर, तब भी वो होना जरूरी है। क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में रहना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो अगर बच्चे समझदार नहीं होंगे तो मुश्किल आ जाएगी पेरेंट्स। अभी हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बात करेंगे जो आजकल पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, जेंटल पेरेंटिंग। जेंटल पेरेंटिंग, तो जेंटल पेरेंटिंग वर्सेस माइंडफुल पेरेंटिंग, तो आपका क्या से है इस पे, आपका क्या सोचना है इस बारे में? सोचना ये है कि जो जेंटल पेरेंटिंग और माइंडफुल पेरेंटिंग में डिफरेंस क्या है। मुझे अफसोस है कि जो आप लोग का जनरेशन को नहीं समझ में आ रहा। मुझे बहुत अफसोस है, मैं जब आप लोग का जनरेशन को देखती हूँ वो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जो जेंटल पेरेंटिंग और माइंडफुल पेरेंटिंग में क्या डिफरेंस है। तो लोग जेंटल पेरेंटिंग बोलते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे कि बच्चे बोल रहे हैं हम सब्जी नहीं खाएंगे, वो जो खाना चाहते हैं वो दिया जाएगा, जबकि वो नहीं करना चाहिए। कोई बोला मैं सब्जी नहीं खाऊंगा तो उसको तुरंत तुरंत चाय ऑफर कर दे रहे हैं, दूध ऑफर कर दे रहे हैं, एनीथिंग, दही ऑफर कर दे रहे हैं। वो नहीं करना चाहिए। सब्जी रोटी के साथ ही खाना चाहिए। वो उसको सिखाना चाहिए कि जो सब्जी रोटी के साथ ही खाना चाहिए, और सिर्फ आलू क्यों, बाकी सब्जी भी खाओ, उसको सिखाओ वो चीज। जेंटल पेरेंटिंग के नाम पे अब उनको कुछ बोलना ही नहीं है, और उनको आप उनका मोनोपोली करने दोगे, वैसे नहीं होना चाहिए। ये आप जेंटल पेरेंटिंग नहीं कर रहे हो, आप उनको पैम्पर कर रहे हो, पैम्परिंग हो रही है। और जो कहीं बड़े बुजुर्ग बैठे हैं घर में, अगर दादी ताई आ रखी है घर में, कुछ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और उनसे बातें कर रहे हैं, तो बच्चे जाके वहाँ बैठ के उनका गॉसिपिंग सुन रहे हैं, और पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं कि जो नहीं, मेरे बच्चे तब सीखेंगे बात करने का तरीका, तब सीखेंगे। वो नहीं होना चाहिए। बच्चे वहाँ से, कोई हम लोग बात करते हैं बड़े आदमी, हम लोग का बहुत सारा सिचुएशन होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स होते हैं, हम लोग उसको लेके बात करते हैं। बच्चे वो प्रॉब्लम नहीं समझते, वो उसमें से नेगेटिव पॉइंट्स सिर्फ उठा लेते हैं। वो नहीं करना चाहिए। वो जेंटल पेरेंटिंग में क्यों पेरेंट्स डाल रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा, आज का जनरेशन क्यों डाल रहा है। और जो मैंने देखा, बच्चों को मोबाइल के साथ फोन पे खाना खिलाना, हाँ, वो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कैसे कैसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बल्कि पता है, मतलब हम लोग के टाइम में, हम लोग जब बच्चे पाले, हम अपना बोल रहे हैं, और तो किसी का क्यों ही बोल रहे हैं, हम अपना ही बोल रहे हैं। हम कभी भी बच्चों को लेके कौवा बिल्ली दिखा के नहीं खाना खिलाया। उनको मैं ये सिखाई कि जो नहाना है तो बाथरूम में ही नहाना है, खाना है तो डाइनिंग में ही बैठ के खाना है, तो कौवा बिल्ली दिखा के नहीं खिलाए। That is called distraction feeding ना? हाँ, वो सब नहीं करना चाहिए। वो नहीं करना चाहिए, वो कभी भी नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्यों आप लोग का जनरेशन ही बिगाड़ रहा बच्चों को। मोबाइल आप लोग के जनरेशन में ही आया, आप लोग की जनरेशन ही मोबाइल दिखा दिखा के खिला रहा। हम लोग तो नहीं दिखाए कभी भी अपने बच्चों को, और मेरे हिसाब से दिखाना भी नहीं चाहिए।
दिखाना भी नहीं चाहिए। और अभी हमने कितनी रिसर्च आ रही है कि मोबाइल 1 साल से पहले दिखाओ तो ऑटिज्म हो रहा है बच्चों को, हाँ बच्चे बिल्कुल हो रहा है। को डिसलेक्सिया हो रहा है, बच्चे को एंजाइटी हो रही है, क्योंकि आप इतना स्टिमुलेट कर देते हो बच्चे को मोबाइल से। और जैसे मोबाइल हटता है बच्चे को समझ नहीं आता अपने इमोशन, अपने आप को समझ पाना। हाँ तो इसके कारण इतने मेंटल इश्यूज आ रहे हैं बच्चों को कि हम उनका डैमेज समझ ही नहीं पा रहे। हम 2 मिनट के अपनी सहूलियत के लिए हम बच्चे बिल्कुल को दे देते हैं और फिर उसका डैमेज फिर बाद में बिल्कुल। भुगतते बल्कि रहते हैं। अभी आप लोग के टाइम में क्या हो रहा है, आप लोग के बच्चे आने के बाद हम लोग के टाइम में, आप लोग को जब हम लोग बड़ा किए तब इंडोर गेम्स थे, वो हम लोग देते थे। इंडोर गेम्स तो देते ही थे, आउटडोर गेम्स भी आप लोग खेल के आते थे, इंडोर गेम्स भी हम लोग देते थे। अब तो और एडवांस इंडोर गेम्स आ गए हैं। अब घर में बच्चा को खिलाओ ना अपने से बैठ के, मोबाइल क्यों देना है, उनको समझ में नहीं आ रहा। और एक आजकल हमारे जनरेशन दादी नानी लोग जो है, बच्चों को दिखाओ फेसबुक इसमें दिखाओ, वीडियो कॉल में दिखाओ, हाँ। तो बच्चे तो उसी में देखते हैं। हम लोग को वो बच्चों से उसी में वीडियो कॉल में बैठ के बात करना, और 7 महीना का बच्चा, 8 महीना का बच्चा क्या वीडियो कॉल में बात करेगा। पर हम लोग का जनरेशन वो उनको दिखा रहा है कि जो नहीं, बच्चे को जी वीडियो कॉल में दिखाओ। और ये आप हमको देखिए दिखना, वेरी हाँ। डीप थिंग कि हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बच्चे को मोबाइल पे ला रहे हैं हाँ ना, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमें तो देखना बच्चे वहाँ पे देख रहे हैं कि ये मेरी दादी है, मेरी नानी है, मेरी मासी है, मेरी चाची है, मेरी बुआ है, मेरी फूफा है। क्यों दिखा कौन रहा है उनको, सिखा कौन रहा है? पेरेंट्स। एक तो पेरेंट्स दिखा रहे हैं, उसके बाद उनके ग्रैंड पेरेंट्स दिखा रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए। आपको बच्चा देखना है तो बच्चा को, मम्मी को बोलो उसका एक्टिविटीज को एक रिकॉर्ड करके आपको भेज देगी। अब देखो बच्चों को, बेटर है। क्या सॉल्यूशन निकाला है इन्होंने कि बच्चे की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करो जब बच्चे को पता ही नहीं है, और वो अपनी अपनी फैमिली में भेजो। ना तो बच्चे बड़े होंगे, कैसे बड़े हो रहे हो देखेंगे। हम लोग का जनरेशन, बल्कि हम बोलते हैं कि हम लोग का जनरेशन ही बिगाड़ रहा है। हम लोग के जनरेशन में जो दादी नानी लोग हैं, वो लोग क्या हो गया, वो लोग लैंडफोन से लेके AI तक देख लिया। तो वो लोग खुद भी, हम लोग का जनरेशन कंफ्यूज है कि तो किसको कैसे यूज करना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात बोली। जो आपने बात बोली ना, स्क्रीन नहीं दिखानी चाहिए, इसीलिए हमने फ्रीमी में ओपन एंडेड टॉयज निकाले हैं। अच्छा। जिसमें क्या होता है कि आपको जिसमें आपको कोई पता ही नहीं कि बच्चे को सिर्फ टॉयज दे दो डिफरेंट शेप्स के, और बच्चा अपने आप सोच के करेगा। और मेरे साथ कितनी बार हुआ है, 2-2 घंटे की मीटिंग कभी मेरे को करनी पड़ती थी, बच्चे को वो टॉयज दे देते थे, 2-2 घंटे बच्चे खेलते रहते थे। और जब मैं निकल के आती थी मीटिंग से, बोलते थे मम्मी हमने ये बनाया, मम्मी हमने एक मूविंग कार बनाई जिसका डोर खुलता है। आप सोचो, दिमाग भी लगाया और दिमाग ना आपने स्क्रीन पे यूज किया, और उसको कॉग्निटिव बिल्डिंग जो आपके न्यूरल कनेक्शन थे वो भी किए। तो आपका हो गया मल्टीफोल्ड इफेक्ट, राइट। बिल्कुल। तो हमें ऐसे ऐसे टॉयज घर में लाने चाहिए, ना तो फ्लैशी कार्स लाओ क्योंकि डांस कर दिया उनके आगे, क्या फायदा उस चीज का। व्हाट आर दे लर्निंग? मेरा फोकस, जो फ्रीमी का हमारा फोकस है कि बच्चा जो भी काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, सीखे, एंड थोड़ा फन, थोड़ा सीखे। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट फन, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट लर्निंग। तो मिक्स करके जब होगा ना तो बच्चा बहुत ब्रिलियंट बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो बोल रही हूँ कि ये सोच हम लोग के टाइम में क्यों नहीं था। अब हम आगे जो पेरेंट्स हैं उनको समझा सकते हैं कि बिल्कुल, मैं अपनी बेटी को, बेटा को, सबको यही समझाऊंगी कि जो फ्रीमी जैसा है वैसे ही करो। अच्छा, तो आपसे बहुत बहुत इंसाइट्स मिले मुझे। एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं लोगों को देखती हूँ ना, लड़कियों और लड़कों में जो परवरिश में हम डिफरेंस डालते हैं ना, जेंडर पेरेंटिंग बोलते हैं जिसको, कि लड़की को ये सिखाना है लड़के को, तो आपका उस पर क्या कहना है? एक बात बोलूं शालिनी, हमारी जो मम्मी थी, हम लोग 3 बहन में 1 भाई था, लेकिन हम लोग कभी अपनी मम्मी को नहीं देखे कि जो वो लड़की और लड़का में डिफरेंस करी। तो वो सोच था मेरी मम्मी का कि जो नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। वो लड़का को भी उतना ही घी दूध दही देती थी जितना हम लोग को देती थी। उसका भी वैसे ही परवरिश हुआ जैसे हम लोग का हुआ। तो हम भी मेरा बेटा का वैसे ही परवरिश किए। हमको तो नहीं लगता कि जो लड़का और लड़की में कोई फर्क है। क्यों फर्क? क्यों फर्क? खाना क्यों पीना करना? खाना पीना दोनों का ही बॉडी को चाहिए। यस। काम भी दोनों ही करते हैं, दोनों ही उतना ब्रेन से वो लोग का दोनों ही उतना ही वर्क करते हैं। दोनों जन फिजिकल वर्क भी उतना, मेंटल वर्क भी उतना। तो फिर क्यों दोनों में पेरेंटिंग्स में अलग अलग डिफरेंस क्यों किया जाएगा? बहुत अच्छी बात बोली। बट अब जो डिवोर्स सिखाया जाना चाहिए कि जो नहीं, दोनों सेम है।
अगर लड़की उतना बाहर से ऑफिस से आ रही है या घर में भी काम कर रही है तो आप कोई राजकुमार नहीं हो कहीं से। यस। तो जो आजकल डिवोर्स हो रहे हैं, मेरे जो मैंने देखा, लड़के आते हैं घर और बैठ जाते हैं टीवी के आगे और लड़की जाती है किचन में, तो लड़का कहता है मेरी मम्मी ने ऐसा किया। हाँ, उन्होंने वो अपनी मम्मी दादी चाची बुआ को वही देखी हुई है। देखे हैं। मेरा ऐसा सोचना है कि जो कभी भी ना लड़का लड़की में डिफरेंस नहीं करना चाहिए। लड़का लड़की में क्या हो रहा है कि जो जैसे हम अपनी नानी को देखें कि जो वो हाउस वाइफ थी तो वो कैसे थी और उसका क्या इन फ्यूचर में वो थोड़ा सा क्या उनको प्रॉब्लम्स होता था हम देखे हुए हैं। फिर मैं मेरी मम्मी ताई चाची सबको देखी हुई, फिर उन लोग से कम मेरे में हम लोग का परवरिश जो वैसे हुआ कि जो लड़का लड़की में डिफरेंस नहीं है। और जब मेरी बारी आई मैं तो बिल्कुल भी नहीं करी, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है मैं बताऊं आपको कि जो हम लोग लड़कियों को आप लोग को ये तो सिखा दिए, आपको हमारी बेटियों को हम लोग ये तो सिखा दिए कि जो बेटा आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, प्लस घर का काम भी हम सिखा दिए कि जो नहीं आपको रोटी भी बनानी आनी चाहिए, बर्तन भी धोने आने चाहिए, सब सिखा दिए। लड़की को तो हम लड़का बनना सिखा दिए पर लड़कों को लड़की बनना भुला दिए। वो नहीं सिखाए उन लोग को कि जो बेटा आप उसका सामने वाला का इज्जत करो और आप भी उतना ही काम करो, क्योंकि वो लोग अपने पापा दादा चाचा ताऊ को नहीं देखे हैं, वो लोग नहीं देखे हैं। तो वो लोग उस जिद में कि जो हमारे तो कभी किसी को हमने तो नहीं देखा है। पर लड़कियां क्या बोल रही है कि नहीं हम अगर फाइनेंशियली साउंड है, हम अगर सक्षम हैं और हम घर का काम भी कर सकते हैं तो लड़के क्यों नहीं। हाँ, लड़के क्यों नहीं। और कितनी लड़कियां कहती है कि हम जब सक्षम है हमें लड़का चाहिए ही नहीं। हाँ, क्यों दुख में रहे। अगर जब लड़का एक और बच्चे को पालने वाली फीलिंग आती है ना साथ में, तो बहुत अच्छी बात बोली कि हमने लड़कियों को लड़का बनना तो सिखा दिया पर लड़कों को लड़कियां बनना नहीं सिखाया। तो ये डिफरेंट जो आ रहा है ना आज हम सोसाइटी में देख रहे हैं कि लड़कों को समझ ही नहीं आ रहा कि इंडिपेंडेंट लड़कियों के साथ रहना कैसे है। वो सीखना जरूरी है। वो कौन सिखाएगा? हम ही लोग का जनरेशन, क्योंकि आप लोग हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन हो, तो हम लोग का जनरेशन ही कुछ सिखाने ही भूल गए हैं। तो ये अब पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। हाँ। अगर लड़कियों को हम लड़का बनना सिखा रहे हैं तो लड़कों को लड़कियां बनना सिखाएं। और दूसरा जो दो इंडिपेंडेंट लोग बन गए ना, जिनको हमने लड़का लड़के बना दिया, उनको साथ रहना कैसे है वो सिखाया जाए। लड़कियों का कैसे रेस्पेक्ट किया जाए, लड़कों को वो सिखाया जाए, क्योंकि वो लोग अपने दादा ताता चाचा मामा बुआ लोग को नहीं देखे हैं कैसे रेस्पेक्ट किया जाता है। उन लोग को वो सिखाया जाए कि जो मम्मी का, बहन का, दूसरे की बेटी का उसका कैसे रेस्पेक्ट किया जाए, वो सिखाया जाना जरूरी है। तो ये बहुत बड़ी बात बोली। और हमारी फिलोसफी की भी एक फिलोसफी है कि हमारे घर में ना, हमारे जो लर्निंग सेंटर है उसमें लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी लोग घर सफाई करते हैं, सभी लोग झाड़ू मॉप किचन का काम, सब लोगों को एक दूसरे के रिस्पेक्ट करना। हमारे यहाँ डिफरेंस है ही नहीं कि लड़का अलग लड़की अलग। तो इससे हमें दिख रहा है कि दोनों कोएग्जिस्ट कर पा रहे हैं। एक बात और मैं बोलूं शालिनी, जैसे हम लोग बोलते हैं बच्चों को आओ मेरे साथ हेल्प करो, वो हेल्प वर्ड नहीं होना चाहिए। हेल्प किस बात का? घर तो आपका भी है। यस, घर तो आपका भी है, फिर हेल्प क्यों? आप काम करो, खुद आप काम करो। मुझे हेल्प मत करो। आप काम करो। ये आपका वो काम है। वाओ, ये काम है, वो हेल्प नहीं होना चाहिए। जो हम लोग दादी नानी लोग आजकल क्या बोलते हैं, जाओ 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 मम्मी को थोड़ा हेल्प करो, जाओ दीदी को थोड़ा हेल्प करो। हम अपना बेटा को बोलते हैं जाओ दीदी को हेल्प करो। हेल्प क्यों करना है? ये आपका काम है, ये आपकी ड्यूटी है। वो घर है, आपका भी घर है, तो हेल्प क्यों करना? वो हेल्प वर्ड तो निकाल ही देना चाहिए। हेल्प किस लिए? बहुत अच्छी बात बोली, वेरी गुड, थैंक यू। बहुत अच्छा, थैंक यू संतूर नानी। बहुत अच्छा लगा सबको मिलके आपसे। मुझे लगता है कि मतलब इस एपिसोड के बाद मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर आने वाले हैं, क्योंकि हमने संतूर मॉम तो देखे, संतूर नानी देखी आज, उनके थॉट देखे, कितने इंसाइटफुल नॉलेज, मतलब पॉइंट्स बोले उन्होंने कि हमें घर में हेल्प नहीं करना, हमें घर, ये हमारा घर भी है तो हमारी भी ड्यूटी बनती है। बहुत डीप बातें बोली आपने, मुझे मजा आ गया। थैंक यू सो मच। तो
हम इसी एपिसोड को यहाँ पे ख़त्म करते हुए कुछ बातें बोलना चाहेंगे कि फ्री मी जो हमारा है ना, वो इसी फिलॉसफी में रन करता है। बच्चे को कॉन्फिडेंस, बच्चे को इक्वल पेरेंटिंग, mindful parenting, not gentle parenting. We always, love our kids who come around, not pamper them. We tell them what is wrong, what is right. We help them understand that you have to respect everyone around you. Empathy is our core values, pillar. So these are the things which Freeme's, philosophies, and we are seeing the kids. They are being raised confident, fearless leaders. They always try something. They are risk-taking kids. So आप लोगों को अगर कोई भी हेल्प चाहिए, हम आपके साथ हैं। हम मिलके पेरेंटिंग करेंगे और एक नया वर्ल्ड जनरेट करेंगे और बच्चे बनाएंगे जो लोग कंपैशनेट, काइंड और लीडर्स फॉर टुमारो होंगे। तो आप हमारे को फ्रीमी को आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.freeme.in, जिसमें FREEMEE.in। इंस्टाग्राम पे आप हमें ढूंढ सकते हैं, जिसका हैंडल है freeme_learn_unbound, और यूट्यूब पे भी सेम है freeme_learn_unbound। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू and talk to you sometime. Thank you and see you in the next episode.